एवरीवन एंड न्यू मॉम। तो स्वागत है आप सभी का 100 डे चैलेंज के आज तीसरे दिन में। तो आज का दिन जो है वो है बेबी का वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीनेशन लगता है बच्चों को 6th वीक में, वो जाके लगा है अब 8th वीक में। तो वही कहाँ पे लगा है, कैसे लगा है, बेबी को कितना पेन हुआ, पूरा दिन मेरा कैसा रहा, बच्चे का कैसा रहा, वो कितने दर्द में था, मैं क्या कर पाई क्या नहीं कर पाई, आज का पूरा दिन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। तो आप वीडियो को जाके ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना और देखना कि बच्चा कितना पेन में रहता है और मदर की क्या हालत होती है। तो आज का मेरे लिए जो दिन था बहुत ही बेकार दिन था, सबसे बेकार दिन, क्योंकि उसको रोता देख बार बार मैं रो रही थी। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं वीडियो में। वेलकम कर दिया फिर स्वागत क्यों बोल रही हूँ? ऐसे रिटेक रिटेक कितने बार लेती हूँ मैं। हे एवरीवन, हे एवरीवन एंड न्यू मॉम। तो स्वागत है आप सभी का तीसरे दिन में। ब्लॉग का 100 डे चैलेंज चल रहा है अभी, तो उसका है तीसरा दिन। आज के ब्लॉग में हम जो मैं बताने जा रही हूँ, फिर मैंने गड़बड़ कर दी है, फिर मुझे रिटेक लेना पड़ेगा। क्या कर रही हूँ मैं सो ही रही थी तब 9 बजे डिस्पेंसरी से कॉल आता है आशा वर्कर का कि आज बाबू को वैक्सीनेशन लगेगा, तो आप सारे 9 बजे तक आ जाना। 9 बजे उन्होंने कॉल किया, यानी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। तो मम्मी ऊपर आई थी तभी रूम में। मैंने कहा बाबू को आप फटाफट से नहला दो, फिर आप नहा लेना। तो मम्मी ने इस तरीके से इसको नहलाया। मम्मी वैसे इसको काफ़ी अच्छे से टब में नहलाती है, लेकिन आज ये ऊपर ही नहाया है, तो मम्मी ने इस तरीके से इसको नहलाया। बाथरूम में मशीन चल रही थी तो इसका ध्यान बार बार मशीन पे ही जा रहा था, और काफ़ी आराम से मम्मी के साथ नहा लेता है ये। तो तैयार होने वाला है, मैं इसको फटाफट से तैयार कर दे रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। हमें 9:30 तक जाना है, 9:30 बज गए हैं। मैं उसको फटाफट से तैयार कर देती हूँ और खुद भी तैयार हो जाती हूँ बिना नहाए धोए। मेरे बाबू तैयार हो गया, ये उसके कागज है, मैं भी तैयार हो रही हूँ। चलो, मैंने फटाफट से एक कुर्ती पहन ली है क्योंकि वहाँ पे उसको फिट करवाना पड़ सकता है मुझे, तो मैं जा रही हूँ, बहुत लेट है क्योंकि बाय। तो तैयार होके हम तीनों निकल गए थे फटाफट से, टाइम ज़्यादा हो गया था। डिस्पेंसरी से दोबारा कॉल आ गया था मेरे पास कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो हमने कहा 2 मिनट में, क्योंकि स्टैंड पे ही डिस्पेंसरी है, बहुत पास है, 2 से 3 मिनट लगता है हमें आने में। तो यही वो डिस्पेंसरी है जिसमें मैंने प्रेगनेंसी में अपने आप को दिखाया था, यहाँ से मेडिसिन्स ली थी आयरन एंड कैल्शियम की। इसी में बाबू का वैक्सीनेशन भी लग रहा है इस बार। नेक्स्ट टाइम कहीं और लगेगा। अंदर की वीडियो बनाई रही थी कि वहाँ के वर्कर ने कहा कि यहाँ की वीडियो मत बनाओ, कहीं सोशल मीडिया पे वायरल ना हो जाए, ऐसे बदनामी होगी। तो मैंने उन्हें समझाया कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, अपने बच्चों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरा प्यारा सा बच्चा भी हंस रहा है, थोड़ी देर बाद ये रोता हुआ दिखेगा आपको। इसको रोता हुआ देख मेरा दिल दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसको देखा देखी इसका बड़ा भाई भी आ गया कि मेरा भाई कहाँ गया है, तो पीछे पीछे ये भी आ गया था। फिर बाबू का वेट करवाया हमने। आप किस लिए आए हो? अच्छा, वो तरह का आप बच्चे को एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो नहीं, इसको मत दबाओ। हाँ, मेरे टाइट दबा लो, एक दवाई और पिलाऊंगी। इंजेक्शन लगने के बाद बाबू को वहाँ पे एक मेडिसिन दी गई थी। फिर उन्होंने पैरासीटामोल दे दिया था घर के लिए कि बाबू को 3 बार देना है 6-6 घंटे पे। तो उसके बाद हम घर आ गए थे। अभी तो इसको हल्का पेन है, तो अभी कंट्रोल में है। वैसे तो ये सो गया था, अभी उठा है थोड़ी देर के लिए। तो अभी ये मेरी गोदी में ही है, रो रहा है। तो मम्मी ने कहा कि कल तीज है, फटाफट से मेहंदी लगवा लो। तो मन तो नहीं था, लेकिन थोड़ी एक हाथ में मेहंदी लगवा ली थी मैंने। ये यशी है हमारी, इसको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है।
तो इसने मेरी मेहंदी लगाई। बाबू फिर उठ गया था, रोने लग गया था, तो पूजा के पास था। बेटू, ए बेटू, रुक जाओ, अरे बेटा। मेरा छोटा सा बच्चा परेशान हो रखा है। इतना रो रहा था कि मैंने अपनी मेहंदी इतनी जल्दी हटा ली। बच्चों के साथ कुछ भी हैंडल नहीं किया जा सकता। जब बच्चे को तकलीफ हो रही हो ना, और कल तीज है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कल कैसे तैयार होंगी कैसे नहीं होंगी। बच्चे को हल्का हल्का फीवर स्टार्ट हो चुका है। पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि ज़रा सा भी हिल रहा है तो रोने लग जा रहा है। नीचे तो बिल्कुल ही नहीं रह रहा आज, और बस इसको गोदी चाहिए। एक माँ एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस पेन में देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जब जब ये रो रहा है कि मेरी आंखें नम हो जा रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही इसको ऐसे। भूख से चक्कर आ रहे थे तो फटाफट से मैंने अपने लिए वाई भाई बनाई और पूजा के लिए यप्पी बनाई थी। उसने भी नहीं खाया था, ना ही मैंने खाया था। दिन के 4 बज गए थे, तो फटाफट से हम दोनों ने खाया। मैं खा ही रही थी कि बाबू उठ गया था दर्द से। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि बर्फ़ से सेक देना या ठंडे पट्टी से सेक देना, तो मैं उसको बर्फ़ के टुकड़े से सेक रही थी। सूजन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सेक दिया था। एक तरफ सेका, दूसरी तरफ सेक ही नहीं पा रही थी। पूरा दिन आज बच्चा मेरा गोदी में ही था, कभी मेरी, कभी मम्मी की, कभी पूजा की। तो आज का पूरा दिन बस मेरे बच्चे का ऐसे ही निकला, पेन में रोता हुआ। ना ठीक से दूध पी रहा सो रहा था ढंग से। लेकिन खाना पीना खाने के बाद मैं 10:30 बजे के करीब ऊपर आ गई थी अपने बेबी को लेके। तो ऊपर ये बेड पे मैंने इसको जैसे लिटाया, ये थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। इसने सुसु करके अपने सारे कपड़े भिगो लिए थे, इसलिए इसके कपड़े चेंज कर दिए, इसको डायपर पहना दिया। आज ये बच्चा पूरे दिन डायपर में ही है, सुबह से शाम तक, क्योंकि बार बार इसकी नैपी चेंज करूँगी तो इसके पैरों में दर्द होगा, इसलिए मैंने आज उसको डायपर ही पहना के रखा। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी बुरी तरीके से रो रहा था ना, इसको देख देख के मेरा दिल दहल जा रहा था कि ये बच्चा किस तरीके से इस पेन को कंट्रोल कर रहा है। और सब बोलते हैं कि पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे बेबी का पैर ठीक था, स्वेलिंग नहीं आई थी, ना कोई गांठ बनी थी। मैंने एक बार सेक कर दिया था, बस इसको फीवर आया था तो मैंने इसको मेडिसिन दे दी थी। 2 बार दे चुकी हूँ मैं 6-6 घंटे की गैप पे। और अब एक जो डोज़ है वो 11 बजे देनी है। तो मेरा बच्चा अभी खेल रहा है। बाबू को खेलता देख थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि सुबह से बहुत परेशान है मेरा बच्चा। इसकी डैडी अभी तक आए नहीं है। सुबह से मैंने कुछ ढंग से खाया नहीं था, तो मैंने अपने लिए 1 गिलास दूध ले लिया जब था। इसकी डैडी 11 बजे आए तो मैंने इसको 3rd डोज़ दी। मिट्टू मिट्टू, इसको रोता देख देखो, इसके पिताजी भी रो दिया। बाबू, लो दवाई ले लो। ये दवाई इसको हर 6-6 घंटे पे देनी थी। दवाई देने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर बाद फीड करवाया था। अभी भी इसको हल्का हल्का पेन था, तो ये रो दे रहा था बार बार, और ये अभी तक सोया नहीं था। 1 बज चुके थे, इसके डैडी सो गए थे। मैं इसको लेके बैठी हुई थी। करीब 2 बजे मेरा ये बच्चा सोया मेरी गोदी में ही, तो मैंने इसको अपनी गोदी में ही लेटा लिया। इसको पूरी रात मैं ऐसे ही लेके सोई रही।